नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पर। मैं हूं अभिलाषा और आज बात होगी बजट 2026 की। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है और इस बार बजट में मिडिल क्लास, किसान, बुजुर्गों और नौकरी पेशा वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि एक्सपर्ट और हमारी इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक बजट 2026 में ऐसी 5 बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं जो सीधे आम आदमी की जेब और जिंदगी पर असर डालेगी और शायद उनकी जिंदगी आसान हो सकेगी, क्योंकि नए इनकम टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है इस बार। और अगर ऐसा होता है तो सालाना 13 लाख रुपए तक की सैलरी टैक्स फ्री हो जाएगी, जिससे मिडिल क्लास को हर महीने हजारों रुपए की सीधे बचत करने को मिलेगी। और सरकार नई टैक्स रिजिम को ज्यादा आकर्षक बनाकर पुराने रिजिम को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है, तो ये योजना जो आएगी वो शायद फायदेमंद साबित हो सकती है और जो मिडिल क्लास है उसके लिए तो फायदेमंद होगी ही। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो उसमें 6,000 रुपए जो उसका सालाना इनकम था उसे अब बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना किया जा सकता है। और बीते कई सालों से किसान संगठन इस मांग को उठा भी रहे हैं और महंगाई के चलते मौजूदा रकम की वैल्यू जो है वो कम हो चुकी है। और अगर ऐसा होता है, यानी 6,000 से बढ़कर 9,000 होता है, तो करीब 11 करोड़ किसान परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा और उससे और खेती की छोटी जरूरतें जो हैं वो आसानी से पूरी हो सकेंगी। और साथ में अब आपको बताते हैं कि रेलवे बजट में भी इस बार जो है काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पुश देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार 300 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनें और अमृत भारत ट्रेनों का ऐलान कर सकती है। इसका मकसद जो है वो वेटिंग लिस्ट कम करना है और यात्रियों को बेहतर सुविधा देना है। रोजाना सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों को इससे राहत मिलेगी। और सोलर पैनल पर भी इस बार जो है 80,000 तक की सब्सिडी को शामिल किया जा सकता है। जी हाँ, चौथे बड़े जो ऐलान है उसमें सोलर पैनल को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि पीएम सूर्य घर योजना के तहत 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी 60,000 से बढ़कर 80,000 रुपए तक हो सकती है, यानी 20,000 रुपए का सीधा अतिरिक्त बचत। यानी सरकार 2027 तक 1 करोड़ घरों को सोलर से जोड़ने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसके तहत 20,000 रुपए की सीधी बचत होगी और इससे बिजली बिल जीरो होगा और लोग अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। वहीं इसके अलावा जो है बुजुर्गों के लिए इस बार बड़ी राहत की खबर मिल सकती है, क्योंकि वहीं इस बार 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को भी फायदा मिल सकता है आयुष्मान भारत के कार्ड के लाभ के द्वारा, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इसमें शामिल किया जा सकता है इस बार। और अभी यह सुविधा 70 साल से ऊपर के लोगों को मिल रही है, इसलिए इस बार इसमें 60 साल के भी जो बुजुर्ग हैं उनको शामिल करने का लक्ष्य रखा जा सकता है। साथ ही 5 लाख रुपए की इलाज सीमा भी बढ़ाई जा सकती है, जिससे कैंसर और हार्ट अटैक सर्जरी जैसे जो महंगे इलाज है वो आसानी से कवर हो सकेंगे और इससे जो है बुजुर्गों को और जो गरीब परिवार है उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा और भी बजट में बहुत कुछ हो सकता है जिससे मिडिल क्लास, बुजुर्गों और आम आदमी को फायदा मिल सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि 1 फरवरी को क्या होता है, क्योंकि हमारे रिपोर्ट के अनुसार, हमारे सूत्रों के अनुसार हमें ये 5 जो बड़ी अहम चीजें थी उसके बारे में पता चला, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि कैसे रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश किया जा रहा है, कैसे 13 लाख को जो है उसमें 13 लाख की जो सैलरी है उसमें इनकम टैक्स की बचत होगी और भी बहुत कुछ मैंने बताया। खैर, आपकी क्या राय और विचार है इस बजट को लेकर, क्योंकि आने वाला बजट 2026 हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो अपने राय और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें।